हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर आप कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। हम सुपर फास्ट तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो कृपण है। क्या है? कृपण, जो कंजूसी से धन व्यय करता है। और जो बहुत कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। जो बहुत अधिक खर्च करता है या फिजूल खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। इसके लिए समुचित शब्द है क्या है? अन्वागत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अखाद्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अवीरा। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक। जो किसी की सहायता करता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी दूसरे का भला चाहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। शुभचिंतक। जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। इंद्र क्या है? देवता है। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहेंगे हम? जितेंद्रीय कहेंगे। पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इंद्रजीत, जो इंद्र को जीत लिया हो। और जितेंद्रीय किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है, क्या है? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दस्तक। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे हम लोग? दस्तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगत होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जितेंद्रीय कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जा रहा है और जिनका एग्ज़ाम है उनके पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो कम समय में रिवीजन कर सके। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर की बीच की दिशा यानी ये जो दिशा है इसे हम लोग ईशान कहते हैं। और उत्तर तथा पश्चिम के बीच की दिशा यानी इस दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं।
जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्राणदा के अनेक शब्द है, क्या होगा? जीवन देने वाली दवा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा यानी बुभुक्षा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पीने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पीने को इच्छुक होता तो पिपासु हो जाता, पीने की इच्छा पिपासा, और जिसे प्यास लगा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्यासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, जो पर्वत पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जो पर्वत पर रहने वाला हो। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे हम निराकार कहते हैं, और जिसका आकार हो उसे क्या कहते हैं? साकार कहते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, क्या होगा? द्विज होगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसका अर्थ दांत भी होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम करना कठिन हो यानी दुष्कर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं या बड़वाग्नि कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि कहेंगे, पेट में लगने वाली आग को। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर होगा, इसको हमने पहले भी देखा है। निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष यानी जो मांस ना खाता हो, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। आमिष यानी जो मांस खाता हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बलिदान की भावना के प्रेरक को क्या कहते हैं हम लोग? देशभक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कम बोलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृतभाषी। मितभाषी यानी जो बहुत कम बोलता है, मृदुभाषी यानी जो बहुत मीठा बोलता है, बहुभाषी यानी जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मितभाषी आपका सही है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित होगा, जिसकी आशा न की गई हो या जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता विश्वास उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोचने के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युन्मति होगा। आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द क्या होगा? उर्वरा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वार्थी। जो सिर्फ अपना हित चाहता है उसे हम लोग स्वार्थी या मतलबी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? दुर्गम कहेंगे। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे देशद्रोही कहेंगे, जिसने देश के साथ विश्वास किया हो। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं हम लोग? परित्यागता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदि भौतिक कहलाता है। और देवता द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस का हम लोगों ने सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के 15 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।